आप सबका स्वागत है दूसरे दिन में, सेकेंड डे ऑफ 3 days ऑफ इमेंस प्रोस्पेरिटी, अपार समृद्धि के 3 दिन। ये दूसरा दिन है और जैसे आप जानते हैं कि इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और तो आप अच्छा नोट्स लीजिएगा, टेक गुड नोट्स। और कल हमारा आखिरी दिन होगा, डे 3, और वो भी हम 9 बजे शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपेक्षा करें कि प्रभु हमसे बातें करें, दैट गॉड विल टॉक टू अस। और प्रभु हमें गहरी बातें, गहरी प्रकाशन प्रभु हमें दे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद। आपने जो वाचा हमारे साथ बांधा है, उस वाचा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं लॉर्ड, ईच वन जितने लोग आज जुड़े हैं, यू गोना टच एवरी सिंगल वन ऑफ देम। हर एक व्यक्ति को आप छू रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में ये वचन वास्तविक हो रहा है, इट इज बिकम अ रियलिटी इन देयर लाइव्स। और प्रभु हम आपको धन्यवाद करते, आपका वचन हमें बदलता है और बेहतर करता है। आपका वचन हमें काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। और आपने ये जो चीज रचा है, इसका मकसद और उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हो रहा है, मसीह की देह में पूरा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Amen. Praise God. Again, I want to welcome all of you for 3 days of immense prosperity. अपार समृद्धि के 3 दिन। प्रभु चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसके जितने बच्चे हैं, प्रभु चाहता है कि हम सब समृद्ध हों, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में जो चुनौतियां होती हैं, जो तनाव होता है, जो संघर्ष होता है, उसके कारण आप अपनी बुलाहट पर भी फोकस नहीं कर सकते। अगर शारीरिक तकलीफ है तो वो एक बाधा हो सकती है बुलाहट सेवकाई को पूरा करने के लिए। इसीलिए प्रभु आपके हर क्षेत्र में आपको समृद्ध करना चाहता है, ताकि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की बुलाहट में, परमेश्वर के दर्शन में, परमेश्वर के घर को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपका पूरा ध्यान रहे। और अगर आप परमेश्वर को मौका दें तो प्रभु आपको हर क्षेत्र में समृद्ध करेगा। और उसी वजह से हम अपार समृद्धि के 3 दिन हम चीजों को लेकर के सीख रहे हैं। ओके ना, अब कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पहले भी, पिछले दिन, यस्टरडे भी मैंने किया था। और ये 3 वचन को आप जरूर अंगीकार करिए, कन्फेस इट एवरी डे। गलाती 3:29 में लिखा है, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो आप, क्योंकि मैं और आप मसीह में हैं, बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट, क्योंकि हम मसीह में हैं, इसीलिए हम इब्राहिम के वंश है। मतलब जो आशीषें इब्राहिम और उसके वंश के ऊपर घोषणा की गई हैं, डिक्लेयर किया गया है, यीशु मसीह के द्वारा आप उन आशीषों को ले सकते हैं, क्योंकि आप इब्राहिम के वंश हैं। वंश होने वाले नहीं हैं, आप इब्राहिम के वंश हैं। सब मेरे साथ बोलिए, मैं मसीह में इब्राहिम का वंश हूं। एक और बार बोलिए, मैं मसीह में इब्राहिम का वंश हूं। प्रेज गॉड। ये आपकी पहचान है, दिस इज योर आइडेंटिटी, कि मसीह में आप इब्राहिम के वंश हैं। और कोई भी इब्राहिम के वंश को, किसी ने कहा नहीं मेरा परिवार तो आपको पता है, हम यहाँ से आते हैं, मेरे परिवार में ऐसा होता है, मेरा सरनेम तो ये है, मैं तो फलाना फलाना जगह से आया हूं। आप कहां से भी हो, अगर आप मसीह में हैं, आपका रंग कोई भी हो, आपकी पढ़ाई कितनी भी हो, कौन से भी पद पर आप हो, अगर आप मसीह में हैं तो आप इब्राहिम के वंश हैं। और अगर आप इब्राहिम के वंश हैं तो आपको बीमार नहीं होना चाहिए, आपको गरीब नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड, क्योंकि आप इब्राहिम के वंश हैं। और ये हमें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि मसीह में ये हमारी पहचान है। मतलब जितना इसहाक इब्राहिम का वंश था, जितना याकूब, यहूदा, यूसुफ, बिन्यामीन,
जितने ये लोग दाऊद, यहोशू, कालेब, जितने ये लोग इब्राहिम के वंश हैं, जितना यीशु मसीह इब्राहिम का वंश है, उतना ही आप इब्राहिम के वंश है। और जब भी आप इस बात को जानते हैं, आप अपेक्षा करने लगेंगे, आप मांग होगा आपके लाइफ में कि मेरा जीवन थोड़ा बेहतर होना चाहिए। प्रेज गॉड। तो यदि आप मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश हो। एक और बार मेरे साथ बोलिए, मैं मसीह में हूं और मैं इब्राहिम का वंश हूं। प्रेज गॉड, नेवर फॉरगेट दिस। आमेन। ओके, और कुछ वचन जो आप अंगीकार करें, वो है गलाती 3 उसका 13 और 14। उसमें लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए श्रापित बना, बनने वाला नहीं है, बन गया। मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रेज गॉड। वर्स 14, यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम के ऊपर जो आशीष थी, इब्राहिम की आशीष मतलब इब्राहिम के ऊपर जो यहोवा की आशीष थी, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति मतलब हम, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अभी आप इब्राहिम के वंश हैं और इब्राहिम की आशीष आपके ऊपर है। मैं इब्राहिम का वंश हूं और मेरे ऊपर वही आशीष है जो इब्राहिम के ऊपर था। प्रेज गॉड। और फिर नीति वचन 10 के 22 में लिखा है, ये 3 वर्ष पे हम, ये हमारा कोर वर्स है ये कॉन्फ्रेंस के लिए। नीति वचन 10 के 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आप इब्राहिम के वंश हैं मसीह में इब्राहिम की आशीष आपके ऊपर है, और मसीह में यहोवा की आशीष आपको धनवान बनाती है। सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं, सिर्फ सेहत में नहीं, सिर्फ रिश्तों में नहीं, सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्तों में नहीं, हर क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र में अगर आप कंगाल हैं या कोई भी क्षेत्र में अगर आप ठीक ठाक हैं, यहोवा का आशीष आपको प्रचुर मात्रा में धनवान बनाएगा हर क्षेत्र में। वही यहां पर लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मतलब एक ऐसा धन जो दुख रहित हो। संसार में काफी लोगों के पास धन है, लेकिन वो दुखों से भरा हुआ है, तकलीफों से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है। वैसा धन नहीं चाहिए हमें। एक ऐसा धन जो दुख रहित हो, संघर्ष रहित हो, तनाव रहित हो, वो सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर हम सबको अपार समृद्धि हर क्षेत्र में प्रभु हमें देना चाहता है। क्यों? आपके लिए, क्योंकि आप इब्राहिम के वंश हैं। यू आर द सीड ऑफ इब्राहिम। एक और बार बोलिए प्लीज, मैं मसीह में हूं और मैं इब्राहिम का वंश हूं। इतना आप बोलिए उस बात को कि आपकी वो पहचान बन जाए। प्रेज गॉड। इतना आप आईने में देखिए और बोलिए कि मैं इब्राहिम का वंश हूं, मैं इब्राहिम का वंश हूं, मैं मसीह में इब्राहिम का वंश हूं और यहोवा की आशीष मुझे धनवान बनाती है। वो आपने मैंने बताया है पहले कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, वो कमरे के अंदर जा नहीं रहा है और आप उसे धक्का दे रहे हैं और धक्का देने के कारण वो कमरे के अंदर चले जाता है। यहोवा की आशीष आपको धनवान बनाएगी, मतलब आपको बना देगी अगर आप यहोवा की आशीष को मौका दें। और बहुत लोग यहोवा की आशीष पर भरोसा नहीं करते हैं, वो खुद पर भरोसा करना चाहते हैं, वो झूठ बोलना चाहते हैं, वो अलग प्रकार का दुष्ट काम करना चाहते हैं, वो अलग प्रकार से वो बहुत
चीजें, चीटिंग करना चाहते हैं, वो अलग अलग चीजें जो गलत है वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद को धनवान बनाना चाहते हैं, वो खुद को धक्का देना चाहते हैं, और वही पैसों का प्रेम है। जब कोई व्यक्ति 30 सिक्के के लिए यीशु को बेच दे, जब पैसों के लिए कोई व्यक्ति झूठ बोले, या पैसों के लिए वो समझौता कर दे, या पैसों के लिए गलत साइन मार दें, या पैसों के लिए वो कुछ भी करें, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं पैसों के लिए, वो पैसों का प्रेम है। लेकिन जब आप परमेश्वर को मौका देते हैं कि यहोवा की आशीष आपको धनवान बनाए, ये सिर्फ यहोवा कर सकता है। प्रेज गॉड। उसने कहा धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, संघर्ष नहीं मिलाता, तनाव नहीं मिलाता, तकलीफ नहीं मिलाता। एक ऐसा धन जो सिर्फ यहोवा आपको दे सकता है। कलीसिया में बहुतों ने धन के खिलाफ प्रचार किया है, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ प्रचार किया है, धन के खिलाफ प्रचार किया है, जिसके कारण लोग विश्वास नहीं कर, उनको प्रॉस्पेरिटी बोलते ही उनको पैसों का प्रेम दिखने लगता है। प्रॉस्पेरिटी बोलते ही उनका माइंडसेट प्रॉस्पेरिटी के विषय में इतना गलत है, तो परमेश्वर कैसे उन्हें प्रॉस्पर करें? क्योंकि परमेश्वर केवल विश्वास से प्रॉस्पर करता है, और विश्वास आने के लिए ज्ञान होना चाहिए। लेकिन प्रॉस्पेरिटी के ज्ञान को अगर हमने उसका विरोध किया है, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए विश्वास कहां से आएगा? और अगर प्रॉस्पेरिटी के लिए विश्वास ना आए, तो परमेश्वर आपको प्रॉस्पर कैसे कर सकता है? प्रेज गॉड। तो गलत शिक्षाओं के कारण बहुत लोग मसीह की देह में आर्थिक संघर्ष में है। बहुत लोग, सो मेनी पीपल आर्थिक तंगी और आर्थिक समस्या में, आर्थिक स्ट्रेस में फंसे हुए हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए ये शिक्षाएं आपको बहुत मदद करेंगी। इट विल हेल्प यू। यहोवा की आशीष धनी बनाता है। एक ऐसा धन जो दुख रहित है, संघर्ष रहित है, तनाव रहित है, और दुख रहित है। प्रेज गॉड। इसलिए 3 वचन को याद रखिएगा। मैं इब्राहिम का वंश हूं, इब्राहिम की आशीष मेरे ऊपर है, और यहोवा की आशीष मुझे धनवान बनाती है, बिना दुख के, बिना संघर्ष के, और बिना किसी तनाव के। प्रेज गॉड। ओके, नाउ 3 शब्द पवित्र आत्मा ने मेरे साथ शेयर किए हैं, ये 3 दिन में शेयर करने के लिए आपके साथ, जो आपकी मदद करेगा अपार समृद्धि का अनुभव करने के लिए। पिछले दिन यस्टरडे मैंने आपसे शेयर किया, पहला शब्द वो था कवनेंट। वेरी पावरफुल। जो लोग समृद्ध होना चाहते हैं, देखिए, समृद्धि प्रार्थना के द्वारा नहीं आता। समृद्धि एक वाचा का काम है। मतलब जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, वाचा का फायदा आपको नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वाचा को होने के लिए दोनों का भाग है, परमेश्वर का भाग है और फिर आपका भाग है। आपको अपना भाग करना होगा, क्योंकि वाचा है, एग्रीमेंट जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। ये वाचा उन सबसे बड़ा है, लेकिन समझाने के लिए कि एग्रीमेंट जैसा बनता है या कॉन्ट्रैक्ट जैसा बनता है, वैसे ही, लेकिन उससे काफी ऊंचे आयाम में, क्योंकि वाचा में यीशु मसीह के लहू में ये वाचा बनाया गया है। आपका एक भाग है। आप रो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप वाचा का भाग नहीं करेंगे, वाचा आपके लिए काम नहीं करेगा। वाचा को काम करने के लिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो वो आपसे कहता है, वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से, परमेश्वर के दासों के माध्यम से, वो करने का हियाव होना चाहिए। जैसे इसहाक से प्रभु ने कहा कि अकाल के देश में रहो। अभी वो बोल सकता है मेरा परमेश्वर के साथ बादशाह है, मेरा परमेश्वर के साथ बादशाह है, और अगर अकाल के देश में वो नहीं रहता है, तो वो भी दूसरों की तरह, उसका भी जीवन संघर्ष में रहेगा। तो क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ वाचा है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको दास दिए हैं, ताकि निर्देशों का पालन करके वाचा आपके जीवन में वास्तविक हो। परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि देखो, मिस्र देश में मत जाओ, यहां पर अकाल के देश में रहो, और अगर उस निर्देशन का पालन किया जाए तो वाचा का फायदा दिखेगा। और मैंने आपसे कहा कल कि परमेश्वर हमारा अकाल से बड़ा है,
परमेश्वर कठिन समयों से बड़ा है, कठिन परिस्थितियों से बड़ा है, जितने भी विरुद्ध में है आपके उन सब से बड़ा है परमेश्वर। लेकिन वाचा का हमारा एक भाग है। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, वो समझते नहीं है, उनको लगता है परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर ऐसे ही कर देगा। नहीं, आपको और मेरा एक भाग है, वी हैव अ पार्ट टू प्ले। और वो पार्ट हमारा है विश्वास और प्रेम में चलना, केवल यीशु मसीह की तरफ देखना, किसी इंसान की तरफ ना देखना। प्रेज गॉड। और अगर हम वैसा करें तो मैं विश्वास करता हूं कि आप आर्थिक क्षेत्र में और समस्त समृद्धि आपके लाइफ में होने लगेगी। अगर हम वाचा के ऊपर जोर दें, वाचा के ऊपर प्रेशर डालें कि मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। अगर आपने वो मिस किया है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो नहीं है। ओके, नाउ नंबर 2, दूसरा शब्द जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया वो है ऑल्टर, वेदी। इब्राहिम के लाइफ से हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम इब्राहिम के वंश हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे इब्राहिम के ऊपर फोकस करने के लिए कहा है ये 3 दिन, अपार समृद्धि के 3 दिन। सबसे पहला शब्द जो पवित्र आत्मा ने दिया है वो है वाचा। जो भी व्यक्ति अपार समृद्धि में चलना चाहता है, आप वाचा को समझिए। समृद्धि प्रार्थना से नहीं आती, समृद्धि वाचा को रखने से आता है। प्रेज गॉड, आमीन। वाचा में परमेश्वर का एक भाग है, लेकिन वाचा में आपका भी एक भाग है। और अगर आप अपना भाग करेंगे, आपको समृद्ध होने से फैरो नहीं रोक सकता, अकाल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रेज गॉड। तो दूसरा शब्द है वेदी, ऑल्टर। जब वेदी बनाया जाता है, जहां पर बलिदान होता है, वो है दूसरा शब्द, वेदी, ऑल्टर। ओके, कुछ वचनों को देखेंगे इब्राहिम के जीवन से। जेनेसिस 12:7, उत्पत्ति 12 उसका 7। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। उसका रिस्पॉन्स देखिए, परमेश्वर ने उससे बातें किया, इसने तुरंत एक वेदी बनाया। वेदी में क्या होता है, कुछ पत्थर को आपने रखा, उसके ऊपर कुछ लकड़ी को आपने रखा, आपका जानवर लिया, जानवर को आपने मार दिया, ये पुराने नियम की बात है। कुछ पत्थर को आपने इकट्ठा रखा, उसके ऊपर लकड़ी को आपने रखा, जानवर को मार दिया, जानवर को मार कर लकड़ी के ऊपर रखा और आग से जला दिया। और वो सुगंध जब परमेश्वर के पास पहुंची, प्रेज गॉड, वो है वेदी। पत्थर रख करके, लकड़ी रख करके, जानवर को मार करके उसके ऊपर रख करके जला देते हैं आप, और वो धुआं, वो सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचता है। वो बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के लिए, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि हम सब समृद्ध होने वाले हैं। हालेलुया, हम सब समृद्ध होने, ये अंतिम दिन जो है, हम इतने आशीषित हैं। वी आर सो ब्लेस्ड टू बी अलाइव एट दिस टाइम। हिंदी में अगर मैं कहूं, हम इतने धन्य लोग हैं, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इस समय में जीवित हैं। प्रेज गॉड, हम बहुत आशीषित लोग हैं कि हम ऐसे समय पर जीवित हैं आज। प्रेज गॉड, और परमेश्वर का महिमा हो कि हम ऐसे समय पर जीवित हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अलौकिक और अद्भुत चीजों को देखने वाले हैं। 400 साल इजरायली लोग मिस्र देश में थे, लेकिन वो पीढ़ी जब 430 साल की करीबन जो पीढ़ी थी, उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो बाकी की पीढ़ियों ने देखा नहीं। उन्होंने परमेश्वर के लाल समुद्र को हटाते हुए देखा, रास्ता बनाते हुए देखा, बादल को देखा, आग के बादल को, आग के खंबे को देखा, इतना कुछ देखा। वो पीढ़ी है हम। वी आर दैट जनरेशन, वी गोना सी थिंग्स। हम ऐसे चीजों को देखने, इसलिए माई स्पिरिट, आई एम वेरी एक्साइटेड, और मेरी आत्मा में मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित हूं कि हम ऐसे समय पर प्रभु यीशु ने हमें मौका दिया है कि हम यहाँ पर रहें। प्रेज गॉड, वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड। ओके, सो जेनेसिस 12:7। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने यहोवा के लिए, जिससे उसने दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ओके, 2 Samuel 7:1। 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 ओके,
12 के 7 में। आगे देखेंगे उत्पत्ति 12 के 8 में। हमने 12 के 7 में देखा, अभी 12 के 8 में देखेंगे। फिर वहां से कुछ करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसका पश्चिम की ओर तो बेथेल और पूर्व की ओर एआई है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ऐसा लगता है कि इब्राहिम वेदी को बहुत गहराई से समझता है, जो आज के युग में विश्वासी समझते नहीं हैं। प्रेज गॉड। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। उसने यहोवा के लिए अभी दूसरी बार उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई, ऑल्टर बनाया और यहोवा से प्रार्थना की। ओके, आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 उसका 3। और फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेथेल और एआई के बीच में है। वर्स 4। यह स्थान उस वेदी का है जो वेदी उसने पहले बनाया था, जिससे उसने पहले बनाई थी, और वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वेदी में आप देख रहे हैं वो प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर का आवाज सुनता है तो वेदी बनाता है, परमेश्वर को याद करता है तो वेदी बनाता है, कुछ रहेगा तो फिर वो वेदी बनाता है। लगता है कि इब्राहिम जैसे बादशाह का बहुत लेना देना है, वैसे इब्राहिम का वेदी के साथ, ऑल्टर के साथ भी बहुत ज्यादा लेना देना है। एंड आई बिलीव इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये कुंजी है, वेदी जो है वो एक कुंजी है अपार समृद्धि का। इट इज अ की टू इमेंस प्रॉस्पेरिटी। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ ऑल्टर, 3 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ऑल्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें ऑल्टर का मतलब क्या होता है, वेदी का मतलब क्या होता है। परमेश्वर ने, इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। परमेश्वर के लिए वेदी, हमें वेदी बनाना नहीं है किसी पहाड़ में जाके अ, पत्थर को लेकर के, लकड़ी को लेकर के। हमें वेदी फिजिकली, शारीरिक रूप में हमें वेदी बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका कुछ मतलब है। वो किसी बात का प्रतीक है, वो कुछ चीज हमें बताता है नए नियम में कि इब्राहिम, क्योंकि इब्राहिम को पिता कहा गया है, विश्वास का पिता कहा गया है, हमें इब्राहिम का वंश कहा गया है, हमें इब्राहिम की आशीष हमारे ऊपर है। प्रेज गॉड। तो ये जो वेदी है, जो इब्राहिम बार बार बनाया करता, जो उसके बच्चे इसहाक बनाया करते हैं, जो याकूब ने बनाया, और परमेश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया है। तो वेदी जब उन्होंने बनाया तो उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। वेदी का मतलब है, उसका एक प्रतीक है, इट सिंबलाइजेस समथिंग। उसका मतलब पत्थर लेकर के किधर वेदी बनाना उसका मतलब नहीं है, ध्यान से सुनिए। इट इज अ सिंबल, वो किसी बात का प्रतीक है। वेदी का मतलब है आराधना का प्रतीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ वर्शिप। और जब भी आप आराधना करें तो बलि देकर आराधना करें। यू वर्शिप विथ सैक्रिफाइसेस। प्रेज गॉड। वेदी का मतलब है वो आराधना का प्रतीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ वर्शिप। और जब भी हम आराधना करें, वी मस्ट वर्शिप विथ सैक्रिफाइसेस। जब भी हम आराधना करें, हमें बलिदान देकर आराधना करना है। वापिस इसको देखेंगे। वेदी का मतलब है आराधना का प्रतीक, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के सामने झुकना। और जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें बलिदान देकर परमेश्वर की आराधना करना है। जैसे इब्राहिम ने, आप सोचिए, उसने कुछ पत्थर को लिया, उन्होंने वेदी बनाया, फिर अपना जानवर लिया, जो जानवर उसके पास थे, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, वो जानवर ले करके वो जानवर को मारता और फिर जानवर को लकड़ी के ऊपर रख के उसे जला देता। तो जब वो आराधना करता, वो बलिदान के साथ आराधना करता, ही विल वर्शिप विद सैक्रिफाइसेस। प्रेज गॉड। तो आराधना का एक मूल उद्देश्य है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करें तो हमेशा आराधना बलिदान के साथ होना चाहिए।
प्रेज गॉड। ओके ना, आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 के 9 में लिखा है, सो वे दोनों, यहाँ पर एक और बार इब्राहिम ने वेदी बनाई। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर तुम चढ़ा दो, होम बलि करके चढ़ा दो। उत्पत्ति 22 के 9 में लिखा है, सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वो क्या करने जा रहा है? परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बेटे को लेकर होम बलि करके मुझको चढ़ाओ। उसका एक तस्वीर देखने के लिए देखिए, जस्ट टू हैव एन आइडिया, कि हम देख सकें कि व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि बच्चों का बलिदान हो। परमेश्वर इब्राहिम को परख रहा है। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि बच्चों का बलिदान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम को परख रहा है। ही इज टेस्टिंग इब्राहिम, प्रेज गॉड। और उस पर हम आएंगे। लेकिन जब ऑल्टर कहा जाता है, वेदी कहा जाता है, तो कुछ पत्थर को आप लेते हैं, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, कुछ पत्थर को आप लेते हैं, उस पत्थर को आप एक के ऊपर रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और फिर कुछ लकड़ी रख करके जो भी आपका बलिदान है, वो आपका जानवर है या फिर जो भी है, उससे आप मार करके फिर उसे जला देते हैं। यू बर्न इट, प्रेज। परमेश्वर के लिए आपने ये वेदी बनाई, और उसका मूल मकसद क्या है? आराधना। जैसे मैंने आपसे कहा, अभी हमें नए नियम में वेदी कहीं पर बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर पत्थर लेके कुछ बलिदान, शारीरिक बलिदान जानवरों को लेकर के या कुछ, वो सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका मतलब क्या है? किस बात का प्रतीक है वो आराधना का प्रतीक है। वो आराधना को दर्शाता है कि हमारा जीवन आराधक, सच्चे आराधकों का जीवन होना चाहिए। और जब आप आराधना करें तो आपको बलिदान के साथ आराधना करना जरूरी है। ऐसी आराधना करने के लिए आप कर नहीं रहे हैं। जब भी आप आराधना करते हैं, आपको आराधना बलिदान के साथ करना है। यू मस्ट वर्शिप विथ सैक्रिफाइस, प्रेज गॉड। ओके, तो ये तस्वीर आपने देखा, आग देखिए साइड पर रखा है, और पत्थर से उन्होंने वेदी बनाया, फिर उसके ऊपर लकड़ी को रखा है, फिर इसहाक को बांध दिया, और अभी वो मारने जा रहा है। और हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ, परमेश्वर ने रोक दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 का 1 से देखिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर बच्चों के बलिदान के खिलाफ है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर ने कहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। वर्स 2, उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, जिसके लिए 25 साल लग गए विश्वास करने के लिए, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ाना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वर्स 3, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। वर्स 4, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। वर्स 5, और उसने अपने सेवकों से कहा, अभी ध्यान से देखिए, दिस इज द वर्ड्स आई वांट यू टू फोकस ऑन। और उसने अपने सेवकों से कहा, 2 सेवक थे, और उसने अपने 2 सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अभी देखिए, उसने कहा कि हम दंडवत करके वापस आएंगे। दंडवत का मतलब है आराधना। मतलब जब वो वेदी बना रहा था, उसके ऊपर लकड़ी डाल रहा था, उसके ऊपर इसहाक को डाला,
वो बोल रहा है कि हम दंडवत करने जा रहे हैं, मतलब वेदी का लेना देना दंडवत करने से है। वेदी का लेना देना परमेश्वर की आराधना से है। प्रेज गॉड। उसने उनसे कहा, उसने ये नहीं कहा कि देखो मैं जाता हूं वेदी बनाकर वापस आऊंगा। उसने कहा कि देखो हम जा रहे हैं, हम दंडवत करके, परमेश्वर की आराधना करके, हम परमेश्वर को प्रतिष्ठा देकर हम वापस आएंगे। तो वेदी किस बात का प्रतीक है? वेदी आराधना का प्रतीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ वर्शिप। प्रेज गॉड। ये दंडवत का प्रतीक है। दंडवत करना, आराधना करना, किसी को प्रतिष्ठा देना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना, वो वेदी दर्शाता है। प्रेज गॉड। और सबसे पहला अगर हम देखेंगे कि नूह, उत्पत्ति 8 के 20 में, नूह जब वो आर्क से निकला, 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद जब वो आर्क से निकला, और जब कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने आग के दरवाजे को, जहाज के दरवाजे को खोला, वो बाहर आए। और बाहर आने के बाद उत्पत्ति 8 के 20 में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ये लोग, आप सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। इनके पास मूसा नहीं है, इनके पास व्यवस्था है, लेकिन इनको वेदी बनाना आता है। दे नो हाउ टू वर्शिप। उनको आराधना करना, वो जानते हैं कि आराधना कैसे करना है। इब्राहिम ने 4 बार वेदी बनाई। यहाँ पर नूह बाहर निकलता है। सबसे पहला चीज देखिए, वो जहाज के बाहर आए, कोई नहीं है, सब मर गए। वो जहाज के बाहर आता है और सबसे पहला चीज वो वेदी बनाता है। क्या नूह, इब्राहिम, ये लोग क्या जानते थे और क्या वो चीज हम जानते हैं? ये लोग जो जानते थे, क्या हम वो जानते हैं और क्या हम वो कर रहे हैं? तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। बिना बलि के आराधना कंप्लीट नहीं हो सकता। बिना बलिदान के, विदाउट सैक्रिफाइस वर्शिप इज नॉट कंप्लीट। विदाउट सैक्रिफाइस वर्शिप इज इनकम्प्लीट। बलिदान के बगैर आराधना पूरा नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। वर्स 21, ब्यूटीफुल वर्स 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। क्या परमेश्वर को सोचिए, जस्ट थिंक विद मी, मेरे साथ सोचिए, क्या परमेश्वर को शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों को खाना था? किस चीज के पीछे? यहां पर लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध, द द फ्रैग्रेंस ऑफ सैक्रिफाइस, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवी को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। नोहा ने ये प्रवोक किया ही, प्रवोक। आप देख रहे हैं आराधना क्या कर सकता है? बहुत शक्तिशाली चीज है आराधना। लेकिन आराधना हमेशा बलिदान के साथ होना चाहिए। आराधना टाइम पास नहीं है। आराधना जब आप करते हैं, जो इब्राहिम ने वेदी बनाई, नूह ने वेदी बनाई, जब भी आप आराधना करते हैं, बलिदान के साथ आराधना होना चाहिए, क्योंकि उस बलिदान से जो सुगंध आता है वो परमेश्वर को भाता है। इट टचेस हिम। प्रेज गॉड। ओके। नाउ यूहन्ना 4 में देखिए, यूहन्ना 4 का 23, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। यूहन्ना 4 का 23, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का आराधना के प्रति कनेक्शन देखिए, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मतलब एक ऐसी आराधना जो आत्मा से आती है।
जो सच्चाई पर आधारित है, वचन पर आधारित है, जो दिखावा नहीं है, दूसरों को दिखाने वाला आराधना नहीं है। एक ऐसी आराधना जो जेन्युइन है, असली है, नकली नहीं है, दिखावटी नहीं है। एक ऐसी आराधना नहीं है जो तब भी होता है जब दूसरे लोग देख रहे हैं, दूसरे लोग को दिखाने वाली आराधना है। लेकिन ये जो आराधना है वो एक ऐसी आराधना जो आत्मा से आती है, दैट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज गॉड, जेन्युइन, खरा, असली। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है। काफी बार ये वचन मुझे बहुत छुआ है, इट्स टच माय हार्ट, क्योंकि ये पिता का हृदय बताता है। काफी लोग पिता के हाथ के पीछे हैं, लेकिन बहुत लोग, विश्वासियों में ऐसे कई लोग हैं जो पिता के हृदय के पीछे हैं। यहाँ पर पिता का हृदय आपको दिखता है कि पिता का हृदय क्या चाहता है। पिता का हृदय किस बात को ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है। पिता अपने भजन करने वाले को ढूंढता है। He seeks those who worship him truly. Praise God. दिखावटी आराधना नहीं, एक आराधना जो नकली नहीं, सच्ची आराधना, सच्चे भक्त, ऐसे आराधकों को पिता ढूंढता है। आप सोचिए, पिता ढूंढ रहा है कुछ। आप सोचिए, घर में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है। He searches them. प्रेज। और मैंने आपसे कहा, आराधना बिना बलिदान के पूरा नहीं हो सकता। जब भी आप आराधना करते हैं, जब भी आप पिता के पास आते हैं, आपको बलिदान, मुझे और आपको बलिदान करना है। वी मस्ट सैक्रिफाइस। जब भी हम पिता की आराधना करते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सृष्टि करता है। हम किसके पास आए हैं? जब हम उसके पास आते हैं, हम बलिदान के साथ आते हैं। वी कम विद सैक्रिफाइस। प्रेज गॉड। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम बहुत छोटे लोग हैं। वी आर वेरी स्मॉल, वो बहुत बड़ा है। ही इज वेब, वो एलोहीम है, वो एल शदाई है। और जब उसके पास हम आते हैं, हम बलिदान के साथ आते हैं। प्रेज गॉड। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वाले को ढूंढता है। वर्स 24, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि भजन करने वाले, आत्मा करने वाले आत्मा से, मतलब जेन्युइन वर्शिप होना चाहिए, और सच्चाई से मतलब वचन आधारित होना चाहिए। जो मन में आता है वो नहीं, आत्मा से आना चाहिए आराधना, और वचन आधारित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है। परमेश्वर ने फरिसियों के बारे में कहा, ध्यान से सुनिए। फरिसियों के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग अपने होठों से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे काफी दूर है। मतलब दिखावा। वो मुंह से बोल रहे हैं कि परमेश्वर बड़ा है और परमेश्वर सब कुछ है, लेकिन हृदय में मेरे लिए कोई जगह नहीं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने कहा कि वो आराधना चलेगा नहीं इन अंतिम दिनों में। आराधना वो है जो हृदय से आता है और वचन पर आधारित है, और बलिदान के साथ होना चाहिए, क्योंकि वेदी उस बात को दर्शाता है। ओके ना। सबसे पहला बलिदान आपका क्या होना चाहिए? लेट मी टेल यू वेरी क्विकली। नए नियम में किसी जानवर को पकड़ के बलिदान मत करिए। आपका और मेरा नए नियम में हमारा बलिदान क्या है? रोमी 12 का 1। सबसे पहला बलिदान आपका और मेरा है हमारा शरीर, योर बॉडी। प्रेज गॉड। जैसे इब्राहिम ने जानवरों को लेकर और नूह ने शुद्ध पक्षियों और पशुओं में से कुछ कुछ को लेकर वेदी पर चढ़ा दिया। आपको वेदी पर किसको चढ़ाना है? आपको वेदी पर अपने शरीर को चढ़ाना है। आपका शरीर वो बलिदान है जिसको आपको वेदी पर चढ़ाना है। इस वचन पे क्या लिखा है? रोमी 12:1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। किस पर? वेदी पर।
यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। सर्विस इज वर्शिप, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। अभी मैं आपको बताऊं कि क्यों हाबिल और केन को हम जानते हैं। हाबिल और कैन दोनों ने समय आने पर अपना बलिदान ले करके उन्होंने परमेश्वर को चढ़ाया। उन्होंने भी वेदी बनाया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वेदी करके कहता नहीं, नूह के बारे में कहता है, लेकिन उन्होंने भी वेदी बनाया। और एक व्यक्ति ने अपना बकरियों में से, पहलौठा बकरियों में से, भेड़ों में से उन्होंने चढ़ाया। लेकिन कैन जो है उसने फल लेकर के परमेश्वर के सामने चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि भले ही कैन ने परमेश्वर को फल दिया, लेकिन कैन ने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर फलों के पीछे नहीं है। प्रेज को, परमेश्वर आपके पीछे है। ही इज आफ्टर यू। उसने क्या सोचा कि हम थोड़ा फल उठा देंगे, डब्बे में डाल देंगे, डोनेशन दे देंगे, बस परमेश्वर भी खुश, हम भी खुश, और हम कैसा रहना है, जैसा क्या करना है, हम अपना जीवन जैसा चाहे जी सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर को बेवकूफ समझा। कैन ने परमेश्वर को बेवकूफ समझा। उसे लगा कि परमेश्वर फलों के पीछे है, तो उसने थोड़ा बहुत कहीं से फल उठा के परमेश्वर के हाथ में दे दिया। और परमेश्वर ने से कहा कि मैं तेरे बलिदान को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि तेरे बलिदान में आराधना नहीं। तेरे बलिदान में तू मुझे फल तो देता है, लेकिन तूने अपना जीवन मुझे दिया नहीं, अपना शरीर मुझे दिया नहीं। और अगर आप आगे पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब में, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, आप देखेंगे कि कैन के बारे में लिखा है कि वो दुष्ट था। ही वॉज ऑफ द विकेड वन। भले ही वो फल सब लेके परमेश्वर के सामने चढ़ाता तो सही, लेकिन उसका जीवन दुष्ट जीवन था। प्रेज, उसके शरीर से वो हर बुरे काम को करता, हर गंदगी में वो फंसा हुआ था, लेकिन दिखावटी करता कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा ये नहीं चलेगा, कि तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, क्या समझ के रखा है मुझे कि अपने भाई के सामने मेरे लिए मेरे वेदी पर फल चढ़ाते हो और अपेक्षा कर रहे हो कि मैं तुम्हारे फल को स्वीकार करूं। कि तुमने अपना शरीर मेरे लिए मुझे दिया नहीं अब तक, तुमने अपना जीवन मेरे लिए दिया नहीं अब तक। तो जब हम वेदी की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टर, सबसे पहला चीज है कि हम अपने शरीर को, ये शरीर जिसमें आप रहते हैं, ये परमेश्वर के लिए है। इट इज फॉर गॉड। प्रेज गॉड। भले हम कुछ भी परमेश्वर को दें, अगर हम अपने शरीरों को परमेश्वर को न दें, और हम अपने शरीरों से परमेश्वर का आदर ना करें, अपने शरीर के हर एक अंग से, हमारी आंखों से, हमारे हाथों से, हमारे शरीर के हर एक अंग से अगर हम उसकी आराधना ना करें, अगर उसको हम वेदी पर ना चढ़ाएं, तो हमारी आराधना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला है आपका शरीर। यू हैव टू गिव योर बॉडी टू हिम। किसी ने कहा कि नहीं, मैं शरीर तो नहीं दूंगा, मैं भेड़ बकरी को उठा के चढ़ा दूंगा। नहीं, गॉड वॉन्ट्स, नए नियम में परमेश्वर को भेड़ बकरी नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका शरीर चाहिए। ही वॉन्ट्स योर बॉडी। आपका शरीर गंदगी के लिए नहीं है, आपका शरीर उसके लिए है। और जब आप अपने शरीर को उसके हाथ में देते हैं कि प्रभु ये शरीर आपके लिए है और ये शरीर से आपकी महिमा होगी, तब आप आराधना कर रहे हैं। आराधना करना सिर्फ हाथ उठाना नहीं है कि संडे संडे हम आए, आधा घंटा हाथ उठा के फिर अभी अगले संडे आधे घंटे के लिए हाथ उठाएंगे, वो आराधना नहीं है। दैट्स नॉट वर्शिप। वर्शिप इज इनकम्प्लीट विदाउट सैक्रिफाइस। आराधना बिना बलिदान के अधूरा है। आराधना बिना बलिदान के अधूरा है। और सबसे पहला बलिदान है आपका शरीर। गिव योर बॉडी टू हिम, ताकि वो उसको सूंघे, जो आपने चढ़ाया वो उसको सूंघे और उसका हृदय प्रसन्न हो। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, नीति वचन 3 का 9 और 10 आप सब जानते हैं। प्रत्येक रूप से जो आर्क में है, ये वचन को मैं काफी बार लेता हूं। नीति वचन 3 का 9, दूसरा तरीका बलिदान करने का क्या है? आपका बहुमूल्य चीज, वो आपका पैसा हो, वो आपकी संपत्ति हो, वो आपका कोई भी बहुमूल्य चीज हो, उसे आप वेदी पर रखते हैं। वो कुछ भी, जो भी आपका बहुमूल्य धन है, या आपका जो ट्रेजर है, आपकी जो संपत्ति है, वो परमेश्वर के सामने आप वेदी में रखते हैं।
प्रेज गॉड। सो नीति वचन 3:9 में लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा या अपने धन के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, मतलब आराधना, मतलब परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर को दंडवत करना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की आराधना करना। कैसे? अपने शरीर के द्वारा, और दूसरा अपने धन संपत्ति के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, और आगे लिखा है वचन नंबर 10 में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अभी हम अपेक्षा करते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना, धन और संपत्ति के जो हमारी बहुमूल्य चीजें हैं, उन चीजों के द्वारा जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। लेकिन प्राथमिक कारण देने का या हमारे खजानों को देने का प्राथमिक कार्य है आराधना, प्राथमिक उद्देश्य है आराधना। फिर हम अपेक्षा करते हैं कि प्रभु हमारे खत्ते वो पूरे रहें, भरे रहें। फिलिपियों की किताब में यही चीज लिखा है, फिलिपियों 4:18 में, उसमें लिखा है, जब कुछ लोगों ने, फिलिप्पू की कलीसिया ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जब पौलुस की सेवकाई में कुछ धन संपत्ति को भेजा, तब पौलुस ने, देखिए, उसे किस रीति से कहा। फिलिपियों 4:18 में, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इप्रुदुतिस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो, देखिए अभी क्या बोलता है पौलुस, वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। आपको नूह के बारे में याद है? नूह ने जहाज से निकलकर एक वेदी बनाई, वेदी में शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर के चढ़ाया, जला दिया, उसका सुगंध परमेश्वर को भाता है। वही नए नियम में देखिए, जब फिलिप्पू की कलीसिया ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर पौलुस की सेवकाई में कुछ वस्तुएं, हो सकता है पैसा, हो सकता है कुछ चीजें, या हो सकता है कुछ वस्तुएं, जो भी भेजा था, पौलुस कहता है कि वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। मतलब पैसा बलिदान है। सोच के देखिए, संपत्ति, खजाना, वो क्या है? वो बलिदान है। इट इज सैक्रिफाइस, जो परमेश्वर को भाता है। और मैंने आपसे कहा, बिना बलिदान के आराधना अधूरा है, इट इज इनकम्प्लीट। प्रेज। ओके, नंबर 3, इब्रानी 13:15 में लिखा है, ये तीसरा प्रकार का बलिदान है जो आपके शब्द हैं, योर माउथ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। देखिए, वेदी बलिदान का जगह है, वेदी आराधना का जगह है, और आराधना में आप बलिदान चढ़ाते हैं, आप अपने शरीर को चढ़ाते हैं कि प्रभु, इस शरीर को मैंने पाप के लिए नहीं दिया है, इस शरीर को मैं गंदगी के लिए नहीं दूंगा, ये शरीर बुरी आदतों के लिए नहीं है, ये आंखों से मैं गलत चीजों में निवेश नहीं करूंगा, ये शरीर आपके लिए है और मैं ये शरीर को आपके लिए चढ़ाता हूं। मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे होठ, जो शब्द मेरे मुंह से आते हैं, प्रभु ये सब आपके बलिदान के लिए है। मैं आपके सामने वेदी पर इन चीजों को चढ़ाता हूं। प्रेज गॉड। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, जब आपको स्तुति करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तभी भी आप निर्णय करते हैं कि प्रभु, इस होठों से गाली नहीं आएगी, इस होठों से दूसरों की निंदा नहीं होगी, कठिन परिस्थिति में भी इस होठों से आपका बलिदान मैं करता रहूंगा। अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे इन टंग्स, और इन अंतिम दिनों में आई एनकरेज यू, एक
पिछला जूम कॉन्फ्रेंस जो था 5 दिन का, वो अन्य भाषा के बारे में था। अगर आपने मिस किया है तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, दी आर्क, या फिर पास्टर आशीष लिख सकते हैं आप, पास्टर आशीष दी आर्क, और उसमें प्लेलिस्ट में जूम कॉन्फ्रेंस 2024 का, उसमें अन्य भाषा की शक्ति के बारे में मैंने कुछ सिखाया है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप बलिदान चढ़ा रहे हैं। आप इब्राहिम की तरह वेदी बनाकर आप बलिदान कर रहे हैं परमेश्वर, और परमेश्वर को वो चीजें भाता है। इट टचेस हिम। उसे ये चीजें बहुत, क्या वचन में नहीं लिखा कि पिता सच्चे आराधकों को खोजता है? प्रेज लॉर्ड। एक स्त्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे मन में डाला है, इसको ध्यान से देखिए। आराधना उसे भाता है, वो आराधना जो बलिदान के साथ हो। मत्ती 26 के 6 में लिखा है, जब यीशु बेतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तब क्या हुआ? तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र, बहुमूल्य मतलब बहुत महंगा, एक स्त्री को अपना इत्र देना मतलब सच में यीशु ने स्त्री को छुआ है। कोई भी स्त्री अपना इत्र ऐसे ही नहीं दे देगी। तो एक स्त्री बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर बहुमूल्य, इतना बहुमूल्य था कि जूडस का नजर गया। जूडस का नजर गया मतलब महंगा होगा क्योंकि यहूदा चोर था। Amen। तो जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उस तेल को, बहुमूल्य तेल को, जो आपका खजाना है, जो आपके लिए बहुत कीमती है, हो सकता है पैसा हो या संपत्ति हो, वो लेकर के आप उसके ऊपर बलिदान कर रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसके सिर पर उंडेल दिया। बस एक यह देखकर उसके चेले रिसाए और कहने लगे, इनका, इसको क्यों सत्यानाश किया गया? इसको क्यों सत्यानाश किया गया? यीशु मसीह के ऊपर कुछ चीज को डालना। चेले लिखा है, एक्चुअली यहूदा के बारे में है। यहूदा, आप सोचिए, यीशु मसीह के ऊपर ये स्त्री ने बहुमूल्य इत्र लेके बलिदान किया, और यहूदा बोल रहा है क्यों सत्यानाश कर दिया। बहुत अगर आप मनन करेंगे आपको बहुत गहरी बातें हैं इसमें कि क्यों लोग बलिदान से इतना नफरत करते हैं। क्योंकि वो यीशु से प्रेम नहीं करते, दे डोंट लव हिम। लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं तो बहुमूल्य इत्र आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है यीशु के ऊपर डालने के लिए। ओके, बस 9, यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा सकता था, लेकिन वो कंगालों को बांटा नहीं जान चाहता था, वो चोरी करना चाहता था क्योंकि वो पैसों का प्रेमी था। ओके, बस 10, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। वर्स 11, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं, मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को कंगाल नहीं देखा, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। वर्स 12, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाढ़े जाने के लिए किया है। वर्स 13, इसको ध्यान से देखिए। सी, वर्शिप टचेस हिम। आराधना जो बलिदान के साथ होता है वो उसे छूता है, उसके हृदय को, इट टचेस हिज हार्ट। और जब उसका हृदय को आप छू लेते हैं तो कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। जब नूह ने शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर के चढ़ा दिया, परमेश्वर ने कहा फिर कभी मैं पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा पानी से। और परमेश्वर ने एक नियम को आजाद किया कि जब तक धरती है, बोने और काटने, ठंड और गर्म, रात और दिन, ये रहेगा। मतलब जो भी वहां पर उत्पत्ति 8 में लिखा है, मैं सही तरीके से कोट नहीं कर रहा हूं। ओके, वर्स नंबर 13, मत्ती 26 का 13, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। आप सोच के देख, क्या दर्जा यीशु मसीह ने इस स्त्री को दिया। और ये स्त्री ने ऐसा क्या किया? व्हाट डिड शी डू? ये स्त्री ने ऐसा क्या किया? वो स्त्री ने
बहुमूल्य इत्र लेकर के यीशु मसीह की आराधना में उसके ऊपर चढ़ा दी, और यीशु मसीह के हृदय को वो चीज छुआ। परमेश्वर को वो सुगंध भाता है, बलिदान का सुगंध परमेश्वर को भाता है। जब भी आप आराधना करें, बलिदान हमें करना है, और बलिदान है आपका शरीर, बलिदान है आपकी धन संपत्ति या आपका खजाना जो आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, और तीसरा बलिदान है आपका मुंह, जिसे आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शब्दों को आजाद करते हैं। वो शब्द परमेश्वर के सामने एक बलिदान है। और सुनिए ये स्त्री के विषय में जिसने अपने बहुमूल्य इत्र को यीशु मसीह के ऊपर चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हाय ऑनर, प्रेज गॉड। देखिए, पिता सच्चे आराधकों को खोजता है, और जब पा लेता है अपने सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट करता है। एक स्त्री एक उदाहरण है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, ऑल्टर का मतलब क्या है? वेदी का मतलब है इट्स अ सिंबल ऑफ कॉन्सेक्रेशन एंड डेडिकेशन टू गॉड। वेदी का मतलब है परमेश्वर और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। परमेश्वर के प्रति समर्पण और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरीके से सौंप देना, मतलब पूरा दे देना परमेश्वर के हाथ में। प्रेज गॉड। यू आर कंप्लीटली गिवन ओवर टू गॉड। आपको पूरी तरीके से परमेश्वर की तरफ दे दिया गया है। वो वेदी का मतलब है। जैसे मैंने आपसे कहा, इसका मतलब हमें पहाड़ पर या कहीं पर वेदी बनाना नहीं है। वो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के प्रति समर्पण, मतलब आप अभी अलग हैं, आप दूसरे चीजों के लिए अभी नहीं हैं, आप परमेश्वर को बेच दिए गए हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि आप परमेश्वर को सौंप दिए गए हैं, आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, आपको परमेश्वर के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, आपको परमेश्वर के लिए दे दिया गया है, आप परमेश्वर के हैं। अभी आपका पूरा दुनिया परमेश्वर है। वो वेदी का प्रतीक है कि आपका अभी सोच, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपका एम्बिशन, आपका फोकस, आपकी योजनाएं, आपका विवाह, आपके बच्चे, जो कुछ भी अभी परमेश्वर आपकी दुनिया है, वो है वेदी का मतलब। परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रतीक। प्रेज गॉड। ओके, ना आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 उसके 1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। वर्स 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहां पर प्रभु क्या कर रहा है? जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभु बच्चों का बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर? परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा है कि क्या इब्राहिम के लाइफ में परमेश्वर का जगह इसहाक के ऊपर है या इसहाक के नीचे है। क्योंकि देखिए 25 साल लगे हैं इब्राहिम को इसहाक मिलने के लिए। काफी समय से पति और पत्नी बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब कुछ आशीषें, काफी लंबे टाइम के बाद अगर कुछ आशीषें आ जाती हैं, तो वो आशीष को लेकर वो परमेश्वर बना देते हैं और परमेश्वर को साइड में कर देते हैं। कभी अगर बच्चा नहीं है तो बच्चा आ गया, या कुछ बेहतर हो गया, कुछ आशीषें मिल गई, तो आशीषों के साथ लोग इतने अपने आप को सौंप देते हैं कि वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। और यहाँ पर वही परमेश्वर इसकी परीक्षा कर रहा है कि अभी तुझे जो बेटा मिल गया है, क्या इसके बावजूद भी मैं तेरे जीवन में पहला हूं कि नहीं? क्या अभी भी मैं पहला हूं कि नहीं? क्या अभी भी तू मेरे लिए पूरी तरीके से समर्पित है कि नहीं? क्या मेरे लिए पूरी तरीके से सौंपा हुआ है कि नहीं, कि अपने आशीषों को लेकर आप चले गए? प्रेज गॉड। वो परीक्षा है, इज गॉड स्टिल फर्स्ट? क्या परमेश्वर अभी भी पहला है?
क्या अभी भी आप पूरी तरीके से मेरे लिए समर्पित हैं? क्या अभी भी आपने पूरी तरीके से मेरी तरफ अपने आप को सौंपा है? आर यू कंप्लीटली कॉन्सेक्रेटेड टू मी? क्या आपको कुछ आशीष मिल गया और अभी आपका कमिटमेंट परमेश्वर के प्रति कम हो गया? प्रेस वर्ड। कई बार लोग ऐसा करते हैं, कुछ चीज के लिए वो प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, सिद्धांतों को इस्तेमाल करते हैं, और एक बार वो जब मिल जाता है तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो आशीषों के आनंद में इतना रहते हैं कि वो परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। और वेदी का मतलब क्या है? वेदी का मतलब है इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्सेक्रेशन। वो आपको और मुझे बता कि परमेश्वर अभी भी पहला है, कि प्रभु आपने हमें आशीष किया है, आपने हमें बरकत दिया है और आपने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, लेकिन आप अभी भी हमारे जीवन में पहले हैं। हमने अपने जीवन को आपके लिए सौंप दिया है, समर्पित कर दिया, हम प्रतिबद्ध हैं आपके लिए। कोई भी आशीष हमें आपसे अलग नहीं कर सकता। उसी बात की परीक्षा हो रही है कि इब्राहिम, आपको बेटा मिल गया, अभी बेटा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं? क्या चल रहा है आपके लाइफ में? प्लीज, उस बात की परीक्षा है। तो वेदी हमें इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण, परमेश्वर के प्रति आपका सौंपे जाना, या परमेश्वर के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंपे हुए हैं, कंप्लीट। कोई वो जगह नहीं ले सकता, ना पति ले सकता है, ना पत्नी ले सकती है, ना बच्चे ले सकते हैं, ना पैसा ले सकता है, ना सेवकाई ले सकता है, ना व्यापार ले सकता है, कि ना गाड़ी ले सकता है। कोई भी व्यक्ति उस जगह को ले नहीं सकता। मैंने मेरा अपना पूरा जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध है, और कोई भी आशीष उस जगह को हिला नहीं सकता। उस बात की परीक्षा हो रही है। प्रेज गॉड। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, इब्राहिम ने जब वेदी बनाया उसका मतलब क्या है? उत्पत्ति 14 उसका 21। यहाँ पर कुछ राजा हैं, वो दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद वो उन्हें हरा देते हैं, और जब सब सामान सब लेकर वो जाते हैं तो इब्राहिम के रिश्तेदार लूत को भी वो लेकर चले जाते हैं। जब इब्राहिम को पता चलता है कि उसके रिश्तेदार को राजाओं ने पकड़ लिया है, तो इब्राहिम 318 सैनिकों को, जो उसके घर में जन्म लिया है, जिनको उसने ट्रेन किया है, वो 318 सैनिकों को लेकर वो राजाओं के पीछे जाता है। राजाओं को हराकर जो कुछ चुराया गया है, वो चीजों को, वो लोगों को लेकर, लूत के साथ उन्हें लेकर वो वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो यहां पर लिखा है, उत्पत्ति 14 के 21 में लिखा है, जब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को, प्राणियों मतलब इंसानों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। सोदोम का राजा, वही सोदोम का राजा जिसके ऊपर परमेश्वर ने आग की वर्षा की, क्योंकि वहां पर पाप, वहां पर जो दुष्टता थी, पुरुष पुरुष के साथ रिश्ते पर थे, जो गंदगी सोदोम में थी, उसके कारण उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय हुआ। पूरा राख हो गया सोदोम और गोमोरा, पूरा राख हो गया। और वही सोदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा कि जो तू वापस लेकर आया है उसमें से इंसानों को मुझे दे दे, लेकिन धन को अपने पास रख। देखने में कितना बढ़िया ऑफर है, आप सोच के देखिए, क्योंकि ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत काफी बड़ा धन है। 4-5 राज्यों का धन लेकर ये गए हैं, काफी बहुत ज्यादा धन है। वर्स 22। और इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा, ये इब्राहिम के समर्पण और प्रतिबद्धता को दिखाता है कि परमेश्वर के प्रति ये व्यक्ति कितना समर्पित है। इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वर्स 23, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न ज्योति का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए
कि इब्राहिम मेरे ही कारण धनी हुआ। उसका कमिटमेंट क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दुष्ट राजा है। सोदोम जो है ये दुष्ट, इनको परमेश्वर का कोई भय नहीं, इनको परमेश्वर के प्रति कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, परमेश्वर के विचारों में नहीं। ये पूरा राजा और उसके राज्य में जितने लोग हैं सब गंदगी में डूबे हुए हैं। और इब्राहिम ने कहा कि मेरा गंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने यहोवा के साथ मैं खड़ा हूं। प्रेज गॉड। और ये उसके समर्पण और उसके प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये ऐसा नहीं सोच रहा है क्या फर्क पड़ता है, ये तो इनका है, ऑफर मिल रहा है, चलो हम ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसे राजा के साथ जो गंदगी में और दुष्टता में और पाप भरे राज्य में है, इब्राहिम कहता है कि मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना तेरा धन में से एक सूत चाहिए, ना जूती का बंधन चाहिए, ना कोई भी वस्तु चाहिए, कि कहीं तो ऐसा ना कहने पाए कि इब्राहिम मेरे ही कारण धनी हुआ। प्रेज गॉड। तो वेदी क्या बताता है हमें? व्हाट डज ऑल्टर सिंबलाइज? वेदी का प्रतीक क्या है? कि हम परमेश्वर के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हों, कंप्लीटली डिवोटेड एंड कमिटेड टू गॉड। पूरे तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित और डेडिकेटेड हों, पूरे तरीके से परमेश्वर को सौंपे गए हों। इतना बढ़िया ऑफर है, आप सोच के देखिए। लेकिन सोदोम का राजा जब उसको बोलता है कि इंसानों को आप मुझे दे दीजिए, धन संपत्ति आप पूरा ले लीजिए, आप देखिए वो शुरुआत कैसे करता है इब्राहिम, कि परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। मतलब इसका इनका जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंपा हुआ है, परमेश्वर को समर्पित है और परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रेज को। और वही प्रभु ने इसहाक के विषय में भी कहा कि भले ही तुम्हें अभी तुम्हारा बेटा मिल गया है, काफी समय के बाद और सालों के बाद तुम्हें मिला है, लेकिन क्या अभी भी मैं पहला हूं तुम्हारी लाइफ में? क्या अभी भी तुम्हारे जीवन में जो आशीषें हैं, उन आशीषों के ऊपर क्या मैं हूं कि आशीषें आ गई उस जगह में? प्रेज गॉड। कि जिसके कारण, मेरे कारण आपका लाइफ इतना सुविधा और कंफर्टेबल हो गया है, क्या अभी मैं उस कंफर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं कि नहीं? प्रेज गॉड। वो वेदी को दर्शाता है। प्रेज गॉड। ओके। वेदी का लेना देना वापस सुनिए। वेदी का लेना देना है कि आप परमेश्वर के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं, कंप्लीटली कमिटेड, कंप्लीटली डिवोटेड, कंप्लीटली गिवन ओवर टू गॉड। आप पूरी तरीके से अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, कंप्लीटली डिवोटेड टू गॉड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3। Okay, number 3, altar is a memorial of who God is and what he has done. Okay, वेदी इस बात का स्मारक है कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। Praise God. Altar is a memorial of who God is and what he has done. वेदी इस बात का स्मारक है कि परमेश्वर कौन है। जब भी आप, इब्राहिम ने जब भी वेदी बनाई, उसने इस मानसिकता के साथ किया कि वो परमेश्वर को दोबारा याद करें। परमेश्वर ने जो उससे कहा था, परमेश्वर ने जो किया था, वो दोबारा उसको स्मरण करें। तो वेदी एक प्रकार का स्मारक है। इट्स अ मेमोरियल। ऑल्टर इज अ मेमोरियल ऑफ हु गॉड इज एंड व्हाट गॉड हैज डन। वेदी इस बात का स्मारक है कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्पत्ति 13:3 में लिखा है, फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेथेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेथेल और एआई के बीच में है। वर्स 4, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। इंग्लिश में लिखा है,
देयर इब्राहिम कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वहां परमेश्वर ने, वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना, मतलब जहां पर वेदी बनाई है वहां पर आता है, वो यहोवा से प्रार्थना करने लगता है। प्रेज गॉड। मतलब वो वेदी एक प्रकार का स्मारक है, इट्स अ रिमाइंडर, इट्स अ मेमोरियल, वो स्मारक है। प्रेज गॉड। आमेन। आगे देखेंगे, उत्पत्ति 14 उसकी 8 में लिखा है, जब शालेम का राजा मेल्किसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है, रोटी और दाखमधु ले आया, जो वाचा को दर्शाता है, इट शोज स्पीक्स अबाउट द कवनेंट। जब शालेम का राजा मेल्किसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है, रोटी और दाखमधु ले आया, वर्स 19, और उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दी कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, एल एलियोन यहां पर परमेश्वर के नाम का प्रकट होता है, उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। वर्स 20, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब इब्राहिम ने उसको सबका दशमांश दिया। वेदी में अक्सर क्या होता है कि आप परमेश्वर के वाचा के नाम को स्मरण करते हैं। वेदी में या फिर प्रार्थना के समय में आप परमेश्वर के विभिन्न नाम को, परमेश्वर के विभिन्न वाचा के नाम को आप स्मरण करते हैं। जैसे हमने संडे को हम सीख रहे थे कि परमेश्वर एलोहीम है, और फिर हम सीख रहे थे कि परमेश्वर यहोवा राफा है। हम सीख रहे थे कि परमेश्वर यहोवा जायरा है, और बहुत से जो वाचा के नाम है परमेश्वर के, जहां पर ये याजक है मेल्किसदेक, वो जब इब्राहिम के पास आता है, वो एक एक अलग प्रकाशन के साथ वो इब्राहिम के पास आता है, और वो कहता है कि इब्राहिम, परम प्रधान ईश्वर, मतलब द मोस्ट हाई गॉड, जिसको अगर इब्रानी भाषा में कहा जाए तो एल एलियोन, एल एलियोन का मतलब है परम प्रधान ईश्वर, जिसके ऊपर और कोई नहीं। तो जब भी आप वेदी में आते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं और आप प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु भोज में आप परमेश्वर के विभिन्न वाचा के नाम को स्मरण करते हैं। जैसे यहाँ पर मेल्किसदेक ने एल एलियोन के विषय में कहा है, वैसे ही जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि प्रभु भोज लेना मतलब स्मरण करना, यू आर रिमेम्बरिंग। हो सकता है कि आप बीमार हैं, मे बी यू आर सिक, और आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं मतलब आप स्मरण कर रहे हैं, यू आर रिमेम्बरिंग। यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम इस रोटी को खाओ और जब भी इस कटोरे में से पियो, तो मेरे स्मरण के लिए किया करो, रिमेम्बर मी। तो आप परमेश्वर के विभिन्न वाचा के नाम को याद कर रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप कौन से वाचा के नाम को याद करेंगे? यहोवा राफा। अगर आप कुछ जरूरत में है या आपको कुछ चीजों की जरूरत है, तो आप यहोवा ईरे के नाम को स्मरण कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर मेल्किसदेक, परमेश्वर का याजक, आकर के एल एलियोन, मतलब परम प्रधान परमेश्वर, वो एक नए नाम को, हमारे परमेश्वर के एक नए नाम को इब्राहिम के सामने रख रहा है। प्रेज गॉड। तो हम उन विभिन्न वाचा के नाम को स्मरण करते हैं आपके जरूरत के अनुसार। एल एलियोन हो, एलोहिम हो, एल शदाई हो। प्रेज गॉड। विभिन्न नाम को आपके परिस्थितियों के अनुसार आप उसे स्मरण करते हैं, क्योंकि वेदी का मतलब है स्मरण करना। कौन परमेश्वर है, उसके वाचा के विभिन्न नाम कौन से हैं, एलोहिम लेकर के आप स्मरण करें। आपको कुछ चीज की जरूरत है, आप वेदी बनाइए। वेदी बनाने का मतलब क्या है? घर में आप बैठिए और प्रभु भोज लीजिए, और जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं उसके विभिन्न वाचा के नाम को स्मरण करें। रिमेंबर द कवनेंट नेम्स ऑफ गॉड। आपको याद है कि जब इब्राहिम उस जगह पर वापस आया जहां पर उसने पहले वेदी बनाई थी,
तब उसने यहोवा का नाम लिया। क्या वो हमें बताता है? व्हाट डज इट टेल अस? कि जब भी भले आप दशवांश दे रहे हैं, तो वाचा के नाम प्रभु भोज लेकर के आप बैठिए वहां पे और वाचा के नाम का स्मरण करिए। या फिर आपके काम में कुछ समस्या है, या शरीर में कुछ समस्या है, या किसी चैलेंज से आप जा रहे हैं, भले ही आपको वकील ने कुछ बोला है या डॉक्टर ने कुछ बोला है, या जिस घर में आप रहते हैं जो भाड़ेदार है उन्होंने कुछ बोला है, या विभिन्न परिस्थितियां। वेदी का मतलब है कि वहां पर आप प्रभु भोज लेकर के बैठिए हैं और यीशु मसीह के नाम को स्मरण करिए। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये रोटी को तोड़ते हो, खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो कुछ मैंने किया है उसे स्मरण करते हो। प्रेज गॉड। तो वेदी एक स्मारक है कि आप कुछ चैलेंजेस से जा रहे हैं या फिर आप चैलेंजेस से नहीं जा रहे हैं, आप सब कुछ बेहतर है, फिर भी आप जब प्रभु को लेकर बैठते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, हमारे घर में कभी तंगी नहीं होगी, क्योंकि आप यहोवा राफा है, आप हमारे लिए गरीब हुए ताकि हम समृद्ध हो सकें, आपने हमारे सारे रोगों को उठा लिया, आप एल एलियोन परमेश्वर हैं, आप एलोहीम हैं, आप यहोवा राफा हैं, आप यहोवा जायरा हैं। और आप जब उस वेदी में प्रभु भोज को ले रहे हैं जो परमेश्वर का स्मारक है, कौन परमेश्वर है और क्या उसने आपके लिए किया है, जब उस वेदी में आप उसको लेते हैं, तब एक बदलाव आपके लाइफ में होगा। देयर विल बी चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में वो बदलाव होगा। प्रेज। और यही इब्राहिम के विषय में और भी वचन है, लेकिन मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ भी। तीन चीज हमने देखा वेदी के बारे में। वेदी में जब आप वेदी में मतलब प्रार्थना में जब आप रहते हैं और जब आप प्रभु भोज लेते हैं, हमेशा याद रखिए कि वेदी किसी बात का प्रतीक है। वेदी सबसे पहले आराधना का प्रतीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ वर्शिप। और आराधना में हमेशा आप अपने शरीर को चढ़ाते हैं, आप अपने धन संपत्ति को चढ़ाते हैं, आप अपने शब्दों को चढ़ाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी आराधना परमेश्वर को भाए। प्रेज गॉड। फरिसियों की आराधना परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता, लेकिन आपकी और मेरी आराधना परमेश्वर को भाए। और आराधना हमेशा बलिदान के साथ होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि वेदी का मतलब है समर्पण। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उसकी परीक्षा लेने के लिए कि अपने सबसे बहुमूल्य आशीष को लेकर चढ़ा दो मेरे लिए, करोगे? या फिर ऐसा बोलेंगे नहीं प्रभु आशीष तो मिल गया, अभी आप जाइए, मैं अपने आशीषों को नहीं दूंगा, मुझे मेरा आशीष मिल गया, मेरा हो गया अभी काम। लेकिन इब्राहिम ने अपने बेटे को भी चढ़ाने के लिए तैयार था, और इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि मैं अभी जानता हूं कि मैं अभी भी आपके जीवन में पहला हूं, प्रथम हूं, और आपका जीवन मेरे लिए सौंपा हुआ है, समर्पित है और प्रतिबद्ध है। वेदी उस बात को दर्शाता है। और आखिरी चीज मैंने आपसे कहा कि वेदी स्मारक है, कि जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं, आप यहोवा के विभिन्न वाचा के नाम को स्मरण करिए, क्योंकि परमेश्वर का विभिन्न वाचा का नाम उसके प्रत्येक पहलू को दर्शाता है, उसके चरित्र के पहलुओं को दर्शाता है। और जो पहलू आपके जीवन में वास्तविक होगा, परमेश्वर का वो काम आपके लाइफ में होगा। प्रेज गॉड। और जो भी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, उसके विभिन्न वाचा के नाम को लेकर, और जो भी यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उसको लेकर हम स्मरण करते हैं, उसको लेकर हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज गॉड। तो ये दूसरा दिन है जहां पर हमने वेदी के बारे में सीखा है। और हम कोई शारीरिक वेदी नहीं बनाते, कहीं पर पत्थर लेकर लकड़ी लेकर किसी को हम चढ़ाते नहीं हैं। ये इसका प्रतीक है, ये कुछ चीज को दर्शाता है, और वो चीज को आज मैंने आपके साथ बांटने का कोशिश किया है। जैसे हम परमेश्वर के सामने खरे हृदय के साथ वेदी बनाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके लिए अपने लाइफ को समर्पित करेंगे, और हमेशा स्मरण करते रहेंगे कि हमारा परमेश्वर के बादशाह का विभिन्न नाम क्या है और क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और उस बात के लिए अगर हम उसको धन्यवाद दें, उसके लिए उस बात के लिए अगर हम आभार व्यक्त करें, तो उसका महान काम
हमारी लाइफ में बढ़ने लगेगा और अपार समृद्धि, इमेंस प्रोस्पेरिटी हमारी लाइफ में जरूर दिखेगी। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स ऑल प्रे एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड। प्रभु जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, ये वेदी का जो प्रकाशन है वो हमारे जीवन में वास्तविक हो, कि जैसे इब्राहिम ने वेदी बनाई, नूह ने वेदी बनाया, वैसे हमारा जीवन एक वेदी है। उसमें हम अपने शरीरों को, हमारे धन संपत्ति को, हमारे फोटो की बलिदान को चढ़ाते हैं। हमेशा स्मरण करते हैं कि आप कौन हैं और आपने हमारे लिए क्या किया है, और अपने जीवन को आपके सामने हम सौंपते रहते हैं बार बार। कोई भी आशीष, कितनी भी बड़ी आशीष, वो जगह कभी नहीं ले पाएगी प्रभु। आप हमारे लिए पहले हैं और हमने अपना लाइफ आपके हाथ में सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है। हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। थैंक यू। आज के सभा के लिए धन्यवाद। जितने लोग आए हैं उनको आपने छुआ है, स्पर्श किया है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Well, that's all for today, everyone. कल हमारा आखिरी दिन होगा। Tomorrow will be our last day. तीसरा दिन 9 बजे हम वापस शुरू करने वाले हैं और थोड़ा गहराई में हम जाएंगे और देखेंगे कि इब्राहिम के लाइफ से हम और क्या सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष करें। कल 9 बजे हम मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।